राजस्थान के एक गांव भीलवाड़ा के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग नरकहवेली कहते थे। वहां बीते 70 सालों से कोई नहीं गया था। गांव वाले कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अविनाश एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड इंडिया नाम से वीडियो बनाता था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच का पता लगाना पसंद था। जब उसे नरकहवेली के बारे में पता चला तो उसने सोच लिया कि अब की बार वही शूट करूंगा। उसने अपने दो साथियों दीपक और नेहा के साथ प्लान बनाया। कैमरे, टॉर्च, ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ तीनों रात 10 बजे हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारों पर काले निशान थे, दरवाजे टूटे हुए और खिड़कियों पर जाले। अंदर घुसते ही हल्की सी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, क्यों आए हो, वापस जाओ। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक खून से सनी साड़ी और एक फोटो थी, एक नवविवाहित औरत की। उसके पीछे लिखा था राजेश्वरी 1930। दीपक ने गांव के एक बुजुर्ग से हवेली की कहानी पूछी। उसने बताया राजेश्वरी ठाकुर साहब की बहू थी, लेकिन हवेली की सत्ता संभालने के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और हर साल एक जान मांगती है। अब अविनाश का चैनल तो वायरल हो रहा था, पर वह नहीं जानता था कि वो जिन कहानियों को शूट कर रहा है उनका हिस्सा बनने वाला है। रात को 2:30 बजे नेहा अचानक नींद से उठ गई और खुद ब खुद हवेली के तहखाने में उतर गई। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर कड़ा। अविनाश और दीपक दौड़ते हुए गए तो देखा नेहा किसी अनजानी आवाज में बोल रही थी, मुझे इंसाफ दो या मैं सबको ले जाऊंगी। तहखाने में एक चबूतरा था जिस पर ताजा खून जैसा कुछ फैला था। ईएमएफ मीटर का सिग्नल सबसे तेज हो गया। तभी एक सफेद परछाई पीछे से आई और दीपक को जोर से धक्का दिया। वह बेहोश हो गया। अविनाश समझ गया, यह सिर्फ शूटिंग नहीं, आत्मा की सच्ची पुकार है। अविनाश ने राजेश्वरी की आत्मा से बात करने की कोशिश की। अचानक हवेली के पीछे के कमरे में एक गुप्त दीवार खुली। वहां एक जली हुई लाश के अवशेष और एक सोने का मंगलसूत्र रखा था। आत्मा की कराहती आवाज आई, उसे मेरी लाश वहीं दफना दी थी और मेरा मंगलसूत्र लूट लिया गया था। इसे वापस दो। अविनाश ने गांव के पंडित को बुलाया। उन्होंने हवेली के आंगन में हवन किया, राख को पवित्र जल में विसर्जित किया और मंगलसूत्र को राजेश्वरी की समाधि पर रख दिया। धीरे धीरे हवेली में तेज हवा चलने लगी। एक सफेद रोशनी उठी और आसमान में विलीन हो गई। सुबह होते ही हवेली की दीवारों से काले निशान मिटने लगे। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, पहली बार इतने वर्षों बाद। नेहा को कुछ याद नहीं था। दीपक को हल्का सिरदर्द था, लेकिन अविनाश ने कैमरे पर सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने यूट्यूब पर वीडियो डाली, द डे आई फ्रीड अ स्पिरिट, रियल हॉरर। वीडियो वायरल हुई, लाखों व्यूज आए। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक आत्मा की मुक्ति की यात्रा थी। हर आत्मा भूत नहीं होती, कई बार वो न्याय की तलाश में भटकती हैं। हमारे डर के पीछे कोई अधूरी कहानी भी हो सकती है।